सो ये है कैंडी का 602 लीटर फुली कन्वर्टेबल साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। ये बिल्कुल सेम है हायर के रेफ्रिजरेटर की तरह जो मैं ऑफलाइन देख के आया था। सेम, एवरीथिंग इज सेम, साइज़, फीचर्स सब सेम। ये हायर का रेफ्रिजरेटर है जो मैं ऑफलाइन देख के आया था और ये अब हमारा रेफ्रिजरेटर है कैंडी साइड का। दिखा देते हैं कितनी ट्रेज हैं इसमें। सो ये साइड का व्यू है, फ्रिज साइड का व्यू है। सो 1 2 3 4 एंड 5 ट्रेज हैं जो कि एनो स्पेस है बॉटल्स वगैरह रखने के लिए और बाकी सामान रखने के लिए एनो स्पेस है। सो अब अंदर में देखते हैं डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी है जो कि सेम हायर रेफ्रिजरेटर में है, मैजिक कूलिंग। और यहाँ पे 3 टफेंड ग्लास ट्रेज दी जाती हैं आपको और एक एग ट्रे दी जाती है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वेजिटेबल बॉक्स दे रखा है और एक फ्रूट बॉक्स दे रखा है। दोनों अलग अलग दे रखे हैं ताकि अलग अलग रहें, दोनों सेपरेट रखें हम। सो टोटल एक ट्रे ये भी है, 1 2 3 एंड 4 ट्रेज हमारे पास यहाँ हैं जो एक एनफ स्पेस देते हैं। सो अब ये प्रॉपर लुक है इसका। और अगर हम देखें तो जो इसका दरवाज़ा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा ओपन होता है, यानी ऑलमोस्ट 270 डिग्रीज ओपन होता है, जो हमारे लिए सामान निकालने के लिए बहुत इजी रहता है उस केस में। सो अगर देखें अगर हम कि 90 डिग्रीज इतना होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ओपन हो रहा है तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रीज़र की साइड। सो फ्रीज़र की साइड में अगर हम देख रहे हैं सो हमें यहाँ पे एक ट्रे ये दे रखी है, दूसरी तीसरी 3 ट्रेस दे रखी हैं। यहाँ पे भी एक मैजिक कूलिंग का फीचर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखें एक टफन ग्लास ट्रे यहाँ पे दे रखी है सिल्वर फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे हम एक जो क्यूब्स ट्रे दे रखी हैं, इसमें एक टाइम में 48 क्यूब्स हम जमा सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ मैं अगर आपको खोल के दिखा दूँ, यहाँ पे ट्विस्ट ट्रे है, बेसिकली आइस प्लस का एक नीचे ट्रे भी है। हाँ, सो 48 क्यूब्स एक बार में आ जाएंगी। साथ में हमारे पास फ्रीज़र बॉक्स है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है मैकेन्स के वगैरह सामान रखने के लिए, मैकेन्स वगैरह जैसे होते हैं। 2 ट्रेस हैं। ये हमारा कैंडी का कस्टमर केयर नंबर है, टोल फ्री नंबर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो वायर है वो ऊपर से जाता है, इसकी बिल्कुल छत से जाता है। सो अगर हम ऊपर हमारा प्लग है तो बेटर रहता है उसके लिए। ये बैक साइड है, बिल्कुल क्लीन बैक है, आप देखें बिल्कुल फुल्ली कवर्ड बैक है। यहाँ से नीचे तक देखिए, अगर मैं आपको नीचे तक दिखाऊं, फुल्ली कवर्ड बैक है कि घर में अगर आपके चूहे वगैरह हैं तो इंडिया में किसी तरीके से फ्रिज में डेमो हायर देता है तो हायर के एग्जीक्यूटिव आए हैं। तो अब फ्रिज तो कैंडी का है बट इसकी जो सर्विस है इंडिया में वो हायर देता है। तो ये सर हायर से आए हैं सर। तो सर कैसा ब्रांड है कैंडी का? ये सर कैंडी का ब्रांड तो अच्छा है सर, ये प्रोवाइड आपका हायर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सर, सर्विसिंग का पर्पस सारी। हाँ, तो इसलिए ब्रांड तो अच्छा है सर। तो सारी मतलब एक तरह से हायर ही बना रहा है इसको, एक तरह से ये कह सकते हैं हम सर। एक तरह से हायर टोटल सर्विस वाइज तो हायर कर ही रहा सर। हाँ जी, टोटल प्रमोट हायर कर रहा सर कैंडी को। सो अब जो हायर के एग्जीक्यूटिव आए हैं वही इस फ्रिज को प्रॉपर हर जगह से टेप्स वगैरह उतार के असेंबल करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि ये इतना रेलेवेंट नहीं था, ठीक है। सो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो सारी ट्रेस को वो उतार के वो खुद ही करते हैं। सो अगर आप ये फ्रिज लें तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी तरफ से पहले ना करें, उनका वेट करें। वो सब चेक करते हैं कि कुछ डैमेज तो नहीं है, अपनी तरफ से सब वही दिखाएंगे सब आपको कि क्या क्या है क्या नहीं है। सारी ट्रेस की टेप्स उतारेंगे एंड वही टफ एंड ग्लास की टेप्स सब कुछ वही अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। और उसके बाद अब आपको सारे फीचर्स भी अब यही बताएंगे आगे। आप देखते रहिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा है बट एक डिटेल मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, इसलिए थोड़ा सा लंबा है। जब भी ओपन करेंगे फ्रंट साइड पे लाइट डिस्प्ले हम प्रॉपर वाओ देखेंगे सर। LED लाइट्स लगी हैं, देख लीजिए, बहुत बढ़िया। सर इसमें हमारे 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, 2 टेम्परेचर दिए। एक हमारा फ्रिज का दे रखा है एंड हमारा फ्रीजर का टेम्परेचर दे रखा है सर, ठीक है। अगर कोई भी हमें टेम्परेचर चेंज करना है यानी डिस्प्ले टेम्परेचर चेंज करना है तो हमें 3 सेकंड अनलॉक करेंगे इसे सर। ओके, लॉक का साइन हट गया सर। लॉक का साइन हटने के बाद ऑटो सेट बटन है आपका, इस बटन को ऑफ करेंगे पहले हम। ओके, अब हमारा फ्रिज, हाँ जी, ये फ्रीजर, दोनों में से किसी का टेम्परेचर चेंज करना है। फ्रिज का चेंज करना है, फ्रिज का हमेशा प्लस में चलता है। 5 डिग्री एक नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन समर चल रहा है इसमें। समर के अकॉर्डिंग मैं 3 डिग्री टेम्परेचर लगाऊंगा, जो मैं लोग
बेस्ट तो है सर मेरे इसको लिए। ज़्यादा या कम कैसे कर रहे हैं आप, मतलब? इसी बटन को टच करूंगा मैं, फ्रिज वाले को बटन को मैं टच करता जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप टेम्परेचर मेरा चेंज होता कम जाएगा। होता जा रहा है, और अगर Yes. इसको बढ़ाना हो तो? दोबारा अभी काउंटिंग 1 पे आके बंद हो गया, हाँ जी, अभी 9 पे आपका ये स्टार्ट हो गया दोबारा ओके। पे 9 से फिर आपका 1 पे जाएगा, फिर ऑफ होके फिर दोबारा 1 है पे सर, आ ठीक जाएगा है, ठीक है, आपका। ठीक है। सेम इसी देखिए हमारा फ्रिज का, ठीक है। अभी मैं पहले से 3 डिग्री टेम्परेचर लगाता हाँ हूँ जी, इसका। ठीक है। जो इस मौसम के अकॉर्डिंग, समर के अकॉर्डिंग ये बेस्ट टेम्परेचर मेरे लिए। फ्रिज है -18, -18 ये -24 तक जाएगा। वो कैसे जाएगा? हाँ जी, टच करूँगा मैं, ठीक है, -24 तक जाएगा। उसके बाद आप दोबारा हमारा फ्रिज के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो टेम्परेचर हमारा इसका दे रखा है वो सेम टेम्परेचर मेरा इसका आ इसके गया। अंदर भी हो गया। अब मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। Okay. ये मेरा कन्वर्ट हो गया फ्रिज के अंदर। ठीक अब है। मेरे को डायरेक्ट जंपिंग यानी फ्रिज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो दोबारा प्रेस करके रखूँ 3 सेकंड। अब मेरे ये कन्वर्ट होगा बीप आई। ये टेम्परेचर हमारा ऑटोमेटिक कुछ टाइम के सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 डिग्री फ्रीजर में वो -18 किया, और उसके बाद फिर 3 सेकंड इसको दबाया तो वहाँ पे वो कन्वर्ट हो कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप चेंज करना, हाँ जी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, -10 है, -2 है, -15 है, हाँ जी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकता हूँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट तो है। अभी जो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया जैसे, तो अब इसको कन्वर्ट से हटाने के लिए फिर से 3 सेकंड दबाना पड़ेगा? 3 सेकंड दबाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये मेरे लिखा हुआ है 3 सेकंड आप होल्ड कर रखोगे बटन को आप, ठीक तो है। ऑटोमेटिक फ्रिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपको ये। ठीक है, ठीक है। ऑटो सेट बाय डिफॉल्ट कंपनी ने एक टेम्परेचर सेट किया -18 और +5। ऑटो सेट का बटन प्रेस करूँगा मैं, ये मेरा प्रीवियस आपका दे रखा है, कंपनी जो टेम्परेचर दे रखा है ठीक है। ये +5 और -18। ठीक है सर। ठीक है सर। अब मैं प्रीवियस टेम्परेचर चेक करना चाहता हूँ। अरे वाह, तो आपने एक क्लिक किया ऑटो सेट को तो प्रीवियस यस सर। इसके अंदर एक बटन और एक्स्ट्रा देखा, नीचे लिखा हॉलीडे मोड 3 सेकंड। हाँ जी। अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो, बिजली ज़्यादा कंज्यूम होगी, हाँ जी, आप हाँ चाहते हो फ्रिज को बंद नहीं करना, हाँ जी, तो आप हॉलीडे मोड यूज़ कर सकते हो इस पर। तो वो कैसे करेंगे हम? 3 सेकंड दबा के रखना इस बटन को, अच्छा, हॉलीडे का साइन आ गया। ठीक है, हॉलीडे साइन आ गया तो आपका हॉलीडे मोड पे आपका ऑटोमेटिक चला गया। इसका टेम्परेचर सेम रहेगा फ्रीजर का, फ्रीजर का सेम और फ्रिज का हो टेम्परेचर गया, 17, एक रूम टेम्परेचर हमारा। एक रूम टेम्परेचर हो गया, बट सामान तो खराब नहीं होगा। सामान खराब नहीं होगा। ठीक है सर, तो दोबारा वापस आओगे आप 3 सेकंड। ठीक है, तो ये अब नॉर्मल। नॉर्मल आ गया। ठीक है सर। पावर कूल, अगर मैं ज़्यादा सामान इसमें स्टोर कर रखा है फ्रिज में? फ्रिज के अंदर, हाँ जी। तो मैं पावर कूल यूज़ करूँगा, एक्सेस कूलिंग करेगा सर। अच्छा, यहाँ एक लाइट जल गई है। लाइट जल जाएगी पावर कूल पे। ठीक है सर। सेम सिस्टम हमारा नीचे का देखा फ्रीजर का। अच्छा, फ्रीजर में टर्बो आइसिंग ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, हम्म, टर्बो आइसिंग में ऑन करूँगा मैं, अच्छा। लाइट जलेगी और इंस्टेंट मेरे को आइस की रिक्वायरमेंट। आइस मतलब इसमें आधे घंटे में जम जाएगी? 1 घंटे। 1 घंटे में आइस जम जाएगी? यस टर्बो आइसिंग के? यस टर्बो आइसिंग में। ठीक है सर, ओके। नहीं ये तो- है 3 सेकंड लॉक। लॉक ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर मैं जल्दी करना चाहता हूँ तो 3 सेकंड दबा के रखूँगा, ठीक है। ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। लॉक मतलब कि ये इसका जो सिस्टम है, ये जो आप ये जो सेट कर रहे हैं, ये लॉक हो जाएगा? ये लॉक हो जाएगा। सेकंड, इसमें एक ऑप्शन आपको अलग से था, बजर सिस्टम। अच्छा, अगर सपोज कि डोर मेरा गलती से खुला रह जाता है, 1% अगर बच्चे हाँ हाँ, ये खुला रहता है ये, ओके। तो ऑटोमेटिक बीप देगा 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद कि ये खुला हुआ है? डोर खुला हुआ तो आके से क्लोज कर सकते हो आप। ठीक है, ये बेनिफिट इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है कंपनी ने। ठीक है। तो और सर इसमें जैसे कि ये लिखा है इन्वर्टर, तो इसमें स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट रहेगी? नहीं, स्टेबलाइजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। अच्छा, इन्वर्टर, हाँ इन्वर्टर सेट है। क्योंकि काफी प्लस लोग कहते हैं कि इसको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, तो नहीं हमने जब से मार्केट के इन्वर्टर आया है तब से स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट 0 हो गई है सर। अच्छा। प्लस आपका होम, अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, डिपेंड करता है आपको जो इन्वर्टर लगा हुआ है हाँ। उसमें पावर कितनी कंज्यूम है ठीक है, उसके ऊपर। ओके, मतलब उससे भी चल सकता है? यस ऐसा सर, कोई इन्वर्टर दिक्कत से भी चल सकता है आपका नहीं। ठीक है जी, करके। ओके। फ्रिज बिल्कुल साइलेंट है और यहाँ लिखा हुआ है साइलेंट फॉरेस्ट। तो साइलेंट फॉरेस्ट का मतलब यही है, नहीं तो जनरली फ्रिज आवाज़ करते हैं। ये अभी फ्रिज चल रहा है और बिल्कुल ये बता रहे थे सर कि बैक में मैं पूछ रहा था, जैसे मैंने दीवार से चिपका के ही रखा हुआ ऑलमोस्ट, तो सर कितने इंच तक मैं आगे करूँ इसको? 2 से 3 इंच का गैपिंग हमारा बैक साइड पे होना चाहिए। अच्छा। जिससे कि एयर वगैरह प्रॉपर हमें मिलती रहे, कंप्रेसर हमारा नॉर्मल रहे। ओके, अगर ज़्यादा हीट कंप्रेसर होगा तो कूलिंग में भी फर्क पड़ेगा सर। ठीक है। तो आप अभी कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं।
देखिए सर आपके सामने कर रहे हैं। हाँ जी, गैपिंग है मेरा 2 से 3 इंच का गैपिंग है ये मेरा। ये है 2 से 3 इंच का गैपिंग, आप देख सकते हैं इतना गैप रहेगा। हाँ जी, इतना गैप रहेगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये होता है बैलेंसिंग, अगर फर्श की बैलेंसिंग जो है, फर्श की बैलेंसिंग है वो सही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है फ्रिज, तो इसके अंदर एक 2 लेग्स भी हैं जिससे आप सही फ्रिज रख सकते हैं। ये देखिए, इसे क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा कर आप फर्श के लेवल के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं ये आप दिखाता हूँ, ये देखिए सर हल्का सा, ये देखिए घूम रहा है सर ये। हाँ जी, ये क्लोज हो रहा है सर मेरा। ठीक है। और लेफ्ट साइड को घुमाओगे तो ओपन होगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा सर। तो ये एक तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। यस सर। ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं टायर्स हैं, यहाँ पे टायर्स हैं आगे पीछे करने के लिए। अभी अगर मैं इसको फिक्स कर दिया तो टायर से आगे पीछे हो नहीं पाएगा ये मेरे ख्याल से। तो सर इसको आप थोड़ा सा ऊपर ही कर दीजिए, अभी तो बैलेंसिंग यहाँ सही है। तो जैसे कि आपने देखा इसमें टायर्स हैं, सो इस फ्रिज को आराम से आगे पीछे किया जा सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। वो बढ़िया लग रहा है। तो इसको सर क्लीनिंग के लिए कैसे कॉलिन वॉलिन साफ़ करें, कैसे साफ़ करें? नहीं सर, कॉलिन वगैरह साफ नहीं करना, केमिकल अंदर कोई भी यूज़ नहीं करना। तो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, हम खाने का सामान रख रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह लग जाता है सर केमिकल यूज़ करेंगे तो। केमिकल की जगह सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है सर मीठा सोडा। मीठा सोडा के अंदर हल्का सा बेकिंग पाउडर, उसके अंदर हल्का सा नींबू लेमन या उसे मिक्स करके उससे साफ करोगे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा रहेगा। स्मेल वगैरह साफ करना है, मतलब कुछ भी एरिया साफ कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर अंदर एरिया का पफ वो है जो हमारा ये पफिंग दे रखी है, प्रॉपर उससे क्लीनिंग करना है। ठीक है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल थिंग्स इन दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप ये अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो आपको डोर स्टेप डिलीवरी खुद ही अरेंज करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, खुद ही लेबर अरेंज करनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट भी खुद ही बेयर करनी पड़ेगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और किसी प्रोडक्ट पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।